और अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। आज लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। वैसे तो तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी सियासी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन कल के बाद सियासी संग्राम और तेज हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। चुनाव का शंखनाद, तारीखों का ऐलान आज। लोकसभा चुनाव का आगाज, 2024 का घमासान। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि इस बार 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जा सकते हैं। तारीखों के ऐलान से पहले ही एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं तारीखों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने भी 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पक्ष विपक्ष लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार के विकास के दावों को खोखला बता रहा है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने में लगा है। तो वहीं पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता विपक्ष को परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन बता रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। चुनावी शेड्यूल जारी करने से पहले ही चुनाव आयोग ने 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति 15 मार्च को ही की है, जिसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक भी की थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाने में लगी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम मशीन का बटन दबाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुद्दे, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मोदी सरकार के 10 वर्ष में हुए विकास के मुद्दे, विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे, आईएनडीआईए परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन। ये सभी बीजेपी के वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। वही विपक्ष एक साथ तो दिखाई देता है, पर सीट के बंटवारों और एक दूसरे के साथ ही प्रतिस्पर्धा में भी दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बार दोनों तरफ से किन चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है। अब तक के चुनावी अभियान से साफ है कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दिलाने का सारा दारोमदार इस बार पीएम मोदी पर ही है। वहीं कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद राहुल गांधी ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। यूपी में विपक्ष की कमान अखिलेश यादव के हाथों में दिखाई पड़ रही है। वहीं टीएमसी के लिए ममता बनर्जी चुनावी अभियान को लीड करेंगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। 543 सदस्यीय लोकसभा में बीजेपी बहुमत आंकड़े 272 से काफी आगे थी। इस जीत के साथ पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 370 से ज्यादा तो एनडीए ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यानी तैयारी सारे पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सत्ता के फाइनल में हैट्रिक लगाने की है। देश के सभी राजनीतिक दलों को आज दोपहर 3 बजे का इंतजार है। चुनाव आयोग की पीसी के बाद चुनावी शंखनाद के साथ पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी। तारीखों के ऐलान के बाद सियासी संग्राम और तेज हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत के लिए विचार और सुझाव मांगे हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब तक 1 दशक का पूरे होने जा रहा है और ऐसे में मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग, समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे प्रिय परिवारजन,
आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा होने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग, समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किया है, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे पर था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्र धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। ये आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जनभागीदारी और जनसहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण में जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका नरेंद्र मोदी।